एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कस्टमाइज क्या होता है। कस्टमाइज हम उसे बोलते हैं जो हमारे पास जिसे हम चेंज कर सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसे जो है मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास व्हाट्सएप भी है, जैसे कि हमारे पास खुद अपना मोबाइल है, उसका हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है? कस्टमाइज होता है। इसी तरह से हमारे पास जो है व्हाट्सएप का वॉलपेपर भी होता है, उसकी सेटिंग होती है, डीपी होती है, वो सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं, ये भी कस्टमाइज में आता है। जैसे कुछ कस्टम होता है ना, स्टिच ड्रेस होते हैं, कुछ कस्टमाइज होते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज करवा लो, अपनी मर्जी का साइज रखवा लो, कलर वगैरह चेंज करवा लो, सारा इसमें होता है। कुछ की चेन्स भी होती हैं जो कुछ के नाम के ऊपर होते हैं, तो हमें पसंद आ जाती है, हम कहते हैं इसी तरह की की चेन हमें बना के दे, लेकिन हमारे नाम के साथ बनवा के। वो क्या होती है? कस्टमाइज। इस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी ना हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कस्टमाइज कर सकें, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें। Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or organization. It is developed to meet the exact requirement of a particular customer or organization. A customized software can be developed by a single programmer or a team of programmers. The cost of customized software is more than packaged software. This example, a software developed for a particular university is an example of customized software. यहाँ पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या आ सकता है कि जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी क्लास के अंदर कि हम जो है एक अटेंडेंस मशीन बनवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उसको हमें इस तरह से बना के दो। अगर इन केस अगर हमें मशीन बना भी देते हैं, अटेंडेंस मशीन, लेकिन ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो सारे सारे सब्जेक्ट्स का हो। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एंट्री पे आपकी जो है ना अटेंडेंस लगाते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस नहीं लगाते। इसका क्या मतलब है कि मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर जो है हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। तो हमें जो है डेवलप जो है वो या तो कौन डेवलप करेगा उसे, या तो सिंगल प्रोग्रामर डेवलप करेगा या पूरी की पूरी टीम जो है वो डेवलप करेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है उसका कॉस्ट कितनी, आप बजट कितने है आपका, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपको पता हो घर बनाना हो, तमीर करवाना हो, तो हम ठेका लेते हैं, ठेके के ऊपर बनवाते हैं। तो वो कुछ जो है वो वैसे लेबर लेके तो वो करवा लेते हैं, और कुछ ठेके के ऊपर करवाते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये भी होता है कि हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा जितना बजट हमें इजाजत देता है, उसके मुताबिक हम या सिंगल प्रोग्रामर से बनवा सकते हैं या टीम ऑफ प्रोग्रामर से बनवा सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। या वो जिसे जिसे हम बनवा रहे होते हैं उसकी मर्जी होती है। तो ये क्या होता है कि हमारी अपनी मर्ज़ी से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसका मैंने एक एग्ज़ाम्पल जो है आपको यही बताई थी कि जैसे कि हमारे पास ये वॉलपेपर है, ये बस एक सिस्टम, ठीक है? हमारे पास एक वॉलपेपर है, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको जो है पर्सनलाइज़ कर सकती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाके ये पिक्चर की बजाय मैं कोई कलर चेंज करना चाह रही हूँ, यानी ये पिक्चर की बजाय मेरे पास ये कलर शो हो, तो ये मेरा देखिए वॉलपेपर मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है? ये क्या है, ये मैं एक प्रोग्राम ही है, फीचर है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का, मतलब कंप्यूटर का, जो मुझे वॉलपेपर चेंज करके दे रहा है। इसके अलावा भी जो है इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, इसकी लैंग्वेज में चेंज कर सकती हूँ, उर्दू में कर सकती हूँ। अब जो मैं लिखूँगी, टाइप करूँगी, उर्दू में लिखा जाएगा। ये देखिए मैं टाइप कर रही हूँ सर्च में, तो ये देखिए उर्दू में लिखा है, ये उर्दू में लिखा गया है। इस तरह से उर्दू में कोई इस तरह से मेरी चीज़ पड़ी हुई है, तो वो इस तरह से मुझे वो शो हो जाए। तो इससे लैंग्वेज भी मैं चेंज कर सकती हूँ। तो ये क्या होती है कस्टमाइज़, मतलब जिनको कस्टमाइज़ करना। तो इसी तरह से कस्टमर स्टाफ ने पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम ही अपनी मर्ज़ी का बनवा रहे हैं, ठीक है? चेंज करके। जिसे हम बाद में खुद से भी चेंज करवा सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हुई है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, तो उसकी एग्ज़ाम्पल हमने देखी थी। कॉलेज के लिए हम एक अटेंडेंस मशीन बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक इसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती है। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। जिसे जो है वो सेल के लिए यानी फ़रोख्त करने के लिए जो है वो डेवलप किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज़ ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इट enables the people to perform daily activities. Package software is normally developed by expert programmer. ये एक्सपर्ट होते हैं वही कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो वर्ड है, जिसके अंदर आप क्या करते हो अपनी मर्जी का जो है ये देखिए अपनी बना के इसे सेल कर सकते हो।
इसको मैं बना के ना आगे सेल कर सकती हूँ। कैसे सेल कर सकती हूँ? मैं कहूँगी ये इस तरह से अगर आप बनवाना चाहते हैं अपनी सीवी वगैरह, तो अपनी डिटेल मुझे शेयर करें, तो इतने इतने पैसों में मैं आपको जो है वो बना के जो है वो दे सकता हूँ। एक स्किल होती है ये, ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर आता है ना, कहते हैं ना कंप्यूटर आना चाहिए तो आप कोई भी काम कर सकते हो, उसका ये होता है। अगर इसको मैं आगे से सेल कर सकती हूँ। दूसरा ये कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं बना रही हूँ, इसके लिए भी मुझे ये पैकेज खरीदना पड़ता है। या तो मुझे इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर जो है इसका पैकेज होता है वो क्योंकि इसका ओरिजिनल होता है ना, ये बहुत महँगा होता है एमएस वर्ड का, ठीक है? पाकिस्तान में जो हमारे इधर एरिया में जो होते हैं ये डुप्लीकेट होते हैं, जो सीडी के थ्रू हम इसे कर लेते हैं, लेकिन है तो हमें सारे वो दे रहे होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं इसे जो है टाइप करना चाह रही हूँ, अगर इंसर्ट पे जाके यहाँ पे अ ब्लैंक पेज पे मैं कुछ और टाइप करना चाह रही हूँ मर्ज़ी का इस तरह से। तो ये जो है ये क्या करता है कि मेरे पास जो है कस्टमाइज़ जिस कस्टमाइज़ भी कर सकती हूँ। एप्लीकेशन है, मतलब ऐप है कीवर्ड, इसको यूज़ करते हुए मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी का बनाकर सेल आगे कर सकती हूँ। तो ये भी इसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती है, ठीक है? तो ये एक्सपर्ट प्रोग्रामर यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रोसेसर सच एज़ एमएस वर्ड जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है? ये इसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, चैप्टर नंबर 8 सारा इसी के ऊपर है। तो ये बनाते कैसे हैं, ये लिखते कैसे हैं, एक डॉक्यूमेंट स्पेशली बनता कैसे है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एक जो है आपका टेबल होता है वो कैसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, उसके अलावा रिपोर्ट कैसे बनती है, ये सारा इसके अंदर आप सीखेंगे। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग होती है, इसमें आती है स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्सेल या लोटस होता है। ये लोटस तो नहीं है मेरे पास ये सॉफ्टवेयर, लेकिन जो है मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है मेरे पास। एक्सेल मैंने भी आपको दिखाया कि इसके अंदर आप पैकेज सॉफ्टवेयर है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की एक ऐप है, जहाँ पे आप क्या बनाते हो, ये देखिए ना ये मुझे ये पैकेज खरीदना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी फिर जो है वो सही से चलेगा, नहीं तो मुझे इसका लिमिटेड होता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये या तो बनी-बनाई मैं चीज़ें ले लूँ या खुद से मैं बनाना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों का ये शेड्यूल बनाना चाह रही हूँ मैं, तो इसे मैं क्रिएट करने लगी हूँ। यहाँ पे कि हमारी क्लास जो है जैसे कि ये देखिए मैथ की क्लास है, तो ये कितने बजे होगी, ठीक है? ये आप लोगों का जैसे टाइम टेबल बने तो इसके अंदर हम बना सकते हैं। मंडे को कितने बजे होगी, ठीक है? और जो है कितने स्टूडेंट्स के अंदर जो काम कर सकते हैं, ये सारा। ये मैथ का ये कोड है, ठीक है? इतने बजे से लेके इतने बजे होगी, ये एक और क्लास है जो हमारी 11 बजे ये आपका टाइम टेबल बनता है ना, शेड्यूल इसमें ये सारा वो होता है, ठीक है? इसके ये हमारा रिकॉर्ड बनाने के लिए ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाती है इसकी एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेस क्या होता है? डेटाबेस होता है या ओरेकल इसे बोलते हैं। एक्सेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक्सेस होता है, ठीक है? ये आपकी बड़ी क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे जब सेकंड ईयर में आप जाओगे। यहाँ पे आप डेटाबेस बनाते हो और क्या करते हो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे कि ये टेबल बना होता है कि कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नाम क्या है, उसके ऊपर क्यूरी सी लगाते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिकॉर्ड है जो आगे कहाँ जाएगा। तो ये डेटाबेस के अंदर मतलब डाटा सेव भी हो रहा होता है, स्टोर भी हो रहा होता है और आपका उसके ऊपर क्यूरीज़ भी परफ़ॉर्म कर रहे होते हो। ये थोड़ा अपर लेवल का है तो लेकिन आप इसे बस इतना याद रखें इस तरह से ये एक्सेस होता है, इस तरह से होता है, ठीक है? इसके बाद आपके पास जो है ग्राफ़िक्स सॉफ्टवेयर आते हैं सच एज़ कोरल ड्रॉ, एडोब फ़ोटोशॉप ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर ग्राफ़िक क्या होता है या इसके अंदर ना आप ये Adobe Illustrator होता है। इसके अंदर जो है ये भी सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं, इसके अंदर आपके फ्लायर्स नहीं होते या आपके पास जो हैं होते हैं ये पिक्चर इमेजेस होते हैं। मेरे पास कुछ बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने बनाया हुआ है ना, ये मैंने कोर्स के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? ये मैंने डिज़ाइनिंग बनाई हुई है, ठीक है? ये आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू ना बनाते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये इस तरह से, ये डिज़ाइन इस तरह से कि किसी को पढ़ के देखिए ये फ्लायर्स होते हैं, ठीक है? ये इस तरह से ये होता है। तो इसको यूज़ करते हुए जो है आप ग्राफ़िक्स बनाते हो, ठीक है? ये सारा इसमें ये इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफ़िक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर जनरल यानी जनरली जिसे यूज़ होना ही होना है।
स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, यानी इन केस अगर मैंने मोबाइल जो लैपटॉप यूज करना है, लेकिन मैंने इसे जो है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल यूज़ करूँ, ठीक है? एप्लीकेशन साफ़ में स्पेसिफ़िक पर्पस है के लिए है। अगर मैं एक जनरल यूज़र हूँ, यानी मुझे इसका नहीं पता इतना लैपटॉप में इतना क्या कुछ होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने लैपटॉप को यूज़ करूँगी एंटरटेनमेंट के लिए, कोई वीडियो देख ली, कोई पिक्चर देख ली, या कोई यूट्यूब एक्सप्लोर कर लिया, ऐसा ऐसे मैं कर लूँगी। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या करूँगी, मुझे इसके ऊपर काम करने, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है या मैं डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए जो है ना मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी। System software to use to manage computer resources to use to solve particular problem। ये कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिसाल जो ज़राए होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, जैसे आपके लैपटॉप की सेटिंग, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, ठीक है? इसके अलावा आपका ये देखिए ग्रीन कलर में है, इसको कलर चेंज करना अपनी मर्ज़ी से मुताबिक आप कर सकते हो। इसके बाद इट यूज्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमारा एप्लीकेशन सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्ट इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम द कंप्यूटर, ये हर वक़्त चल रहा होता है। अब सिस्टम ऐप है हमारे पास, जो है वो हर वक़्त चलता रहता है। यानी अगर मैंने ये ओपन किया हुआ ना, ज़ूम ओपन किया हुआ, गूगल क्रोम ओपन किया हुआ, लेकिन मेरा पीछे से जो है मेरा ये माइक्रोफ़ोन भी यूज़ हो रहा है, ठीक है? मेरा ब्लूटूथ भी चल रहा है, मेरा वाई-फाई भी चल रहा है। ये क्या होता है? ये ऑल टाइम मेरे सिस्टम की सेटिंगें चल रही हैं पीछे, ठीक है? जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट एग्जीक्यूट एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसे ज़रूरत होगी तब इसे यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मुझे अभी वर्ड कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो या फिर डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं ऐसे वर्ड अभी यूज़ कर लूँगी। अगर नहीं करना तो जैसे कि मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है, तो उसे यूज़ कर लूँगी, या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब उसे ओपन करूँगी। जैसे आप लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है, आप सेल्फी लेते हो, या जी जब आपका मूड बनता है तब आप उसे यूज़ कर, आप हर वक़्त जो है तुमने यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप हर वक़्त जो है सिस्टम आपके मोबाइल की एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि आप हर वक़्त जो है डाटा आप ऑन करके रखते हो, या हर वक़्त जो है आपको ब्राइटनेस कम-ज़्यादा करनी होती है, आपके जो है कैमरा वगैरह भी यूज़ कभी-कभार होता है। लेकिन ये है कि बाकी कुछ सेटिंग होती है, ऑल टाइम चल रही होती है। आपका माइक्रोफ़ोन, आपकी स्क्रीन, इस तरह से सारी चीज़ें आती हैं। नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कम तादाद में होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर देन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी ज़्यादा जो होती हैं एफिशिएंट नहीं होता, एफिशिएंसी नहीं होती। मतलब को हमें फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ना, हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि हमारी इतनी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए हमने अलग-अलग एक से ज़्यादा जो है हमने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओ, यहाँ पे मेरे पास ऐप स्टोर होगा, प्ले स्टोर पे जाओ आप लोग, तो उधर भी आपको इतना ये स्टोर होगा मेरे पास। इसको मैं ओपन करूँ, इतनी लातादाद आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। लैपटॉप में ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। इसके ऊपर जाओ, लातादाद आपको इतनी ऐप्स के अंदर अंदर मिलेंगी, गेमिंग ऐप, वैसे इतनी ज़्यादा ये सारी इतनी आपको ऐप मिलेंगी, सारी इंस्टॉल कर ली जाती है। तो ये आपकी डिफरेंट हर कोई ऐप जो है आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। ये ऐप्स, ये गेमिंग है, जो है इसके अंदर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के अंदर भी आ गया एआई हब। अब इतनी ज़्यादा ये है हमारे पास, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। एसेंशियल का मतलब है नेसेसरी, यानी ज़रूरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में वर्क करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर मेरा ये माइक्रोफ़ोन काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो मैं जो है कुछ सुन नहीं सकती। ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। यानी अगर आपका वॉइस जो है वो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा नहीं हो पाता, उसका बटन ही खराब हो गया, सिस्टम साफ़ है, उसका अंदर अंदर मतलब बटन ठीक है बाहर से, लेकिन अंदर से उसका वो चल नहीं रहा। तो ये क्या है, ये मेरा कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर रहा। हाँ, एप्लीकेशन साफ़ है, देखें अगर मेरे पास वर्ड ना चले इन केस, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी जगह कोई और यूज़ कर लूँगी, या जो है ऑनलाइन जो है वर्ड यूज़ कर लूँगी। ऑनलाइन मेरे पास इसकी फैसिलिटी होती है। अगर इन केस इसका एप्लीकेशन नहीं है, मैं ऑनलाइन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? ऑनलाइन वर्ड जो है एडिटर, इसे मैं यूज़ करूँगी, तो ये भी जिस तरह से उसके पास होता है, मैं इसके अंदर भी कर सकती हूँ।
मेरे लिए इतना उसके अंदर वो नहीं है, डॉग डॉग के थ्रू कर सकती हूँ या वैसे कर सकती हूँ, ये देखिए इससे इसमें जो है वो बन सकता है ये सारी चीज़ें। तो लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है कंप्यूटर को काम करने के लिए, एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं, ठीक है? ये हमारा आज का टॉपिक है, सारा इसको डिटेल से हमने समझ लिया, इम्पोर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट और यानी मैनेज ऑपरेशन आप जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेगा उसे मैनेज करेगा। ये नहीं कि वो इसे मैं अब दोबारा इसे मैं राइट साइड पे लेके आना चाह रही हूँ, तो ये राइट साइड पे आ गया। इस तरह से भी सेटिंग पड़ी होती है राइट साइड के ऊपर भी। अब ये नहीं कि इसने ज़ूम को बंद कर दिया या क्रोम को बंद कर दिया, इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है? जो साथ-साथ मैनेज करते जा रहा है, साथ-साथ ऑपरेशन भी परफ़ॉर्म करते जा रहा है। अभी ये मीटिंग के दौरान ही इसने चीज़ें आपके सामने जो है कंट्रोल की हैं, मैनेज की हैं। एमएस एक्सेस आप एमएस एक्सेस जो है आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस बनाते हो। डेटाबेस एक्चुअली में क्या होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है? इसे मैं यूज़ करती हूँ। इसमें ये क्या करता है कि आपका एक तो होता है रिकॉर्ड बनाना। आपके रिकॉर्ड के ऊपर कुछ क्यूरीज़ होती हैं, क्यूरीज़ मीन कुछ ऑपरेशंस परफ़ॉर्म किए जाते हैं, फ़िल्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डाटा निकालना है आपकी पूरी फर्स्ट ईयर का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें से मैंने जो है डाटा को निकालना है। डेटाबेस यानी एक मेरे पास स्टोरेज ओएस होती है उसके अंदर मैंने स्टोर किया होता है, ठीक है? उसको मैंने निकाला है और पूरी फर्स्ट ईयर में इसमें सारे लोग शामिल हैं। मतलब मेडिकल वाले भी, कंप्यूटर वाले भी जो हैं इंजीनियरिंग वाले भी सारे लोग शामिल हैं, ठीक है? तो इसमें ये देखें, ये इस तरह से आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, आईडी यानी रोल नंबर आपका आ जाएगा, लेवल कौन-सा है मतलब लेवल 1, 2, 3 ये जो ये मतलब 4th ईयर में हैं आप लोग, ठीक है? फ्रेश में रूम कौन-सा है आपको दिया गया है और उसके बाद क्या आ सकती हैं आपकी ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब सेक्शन इसमें ला सकते हैं। इसकी ये स्टूडेंट अटेंडेंस ये देखें। यहाँ पे आपकी अटेंडेंस की डेट कौन-सी है, ठीक है? ये जैसे मैं डेट जो है वो चेंज करूँगी, स्टेटस क्या है, प्रेज़ेंट है या एब्सेंट है। ये आईडी एंड रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा। तो ये सारा ये देखिए सारा बना हुआ है, ठीक है? ये किसके लिए यूज़ होता है आपके डाटा को आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है? ये स्टूडेंट बढ़ गए हैं, एक्सटेंडेड हो गए हैं, तो उसमें और क्या चीज़ शामिल की गई है। तो ये गार्डियन लिस्ट यानी आपके स्टूडेंट जो हैं उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उसके बाद उसका बिज़नेस, जॉब टाइप वगैरह मतलब आपका गार्डियन कौन है, आपके फादर, मदर में से जिनका डाटा हम लेना चाह रहे हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा। तो ये इसका सब फॉर्म स्टूडेंट की डिटेल लेनी हो तो कैसे हम लेंगे ये देखिए ये फॉर्म बना होता है। फॉर्म के थ्रू आप एंटर करवाते हो। जैसे आपका वैसे आप अब फॉर्म नहीं एंटर करते लिख के एडमिशन फॉर्म या वो लिखने की बजाय आप इस तरह से टाइप करते हो। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी क्या है, रोल नंबर क्या है, लेवल यानी अभी आप कौन-सी क्लास के हो, फर्स्ट ईयर के हो ग्रेड 1 के हो, ग्रेड 2 के, जूनियर के, सीनियर के सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है वो कौन-सी आती हैं, ये थोड़ी इसके ऊपर डिपेंड करें। अगर आपने अपना एड्रेस देना है तो क्लिक टू मैप पे जाके ना आप ऑनलाइन जो है वो देख सकते हो गूगल के थ्रू, वरना आप खुद ही टाइप कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये एमएस सक्सेस के अंदर आपका ये होता है, ये जब सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे डिटेल के साथ। इसके पहले 5 चैप्टर इसी के ऊपर हैं। तो फ़ोटोशॉप का मैंने ये बताया कि डो फ़ोटोशॉप आपके पास क्या होता है, आप ग्राफ़िक्स बनाते हो ना जैसे कि क्या होते हैं, ये फ्लायर्स बनाना, डिज़ाइन बनाना, ये सारे इसमें आते हैं। मैं कह रही थी कि मैं आपको अब मैंने कुछ बनाए हुए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कुछ अभी मैंने दिखाए हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर भी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, जो डिज़ाइन होते हैं ना मीन्स के जैसे कि यूट्यूब आप देखें ना यूट्यूब पे जाते हैं ना आप यूट्यूब पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यूट्यूब पे आप जाते हो ना तो आपको थंबनेल शो होते हैं। थंबनेल का क्या मतलब होता है वीडियो वैसी नहीं होती, जिस तरह से आपको शो हो रही होती है। मतलब सबसे पहले उसका इंटरफ़ेस जो शो हो रहा था ना वीडियो में आपका